Dear students, good morning. I am your maths teacher. देखिए, एक्सरसाइज 3.2 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और किसी ने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं, तो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा जिस भी मेथड से हो सकेगा, ठीक है। तो फ़िलहाल अब हम बात करेंगे अगले एक्सरसाइज की, जो कि है 3.3, ठीक है। तो 3.3 में बेसिकली देखिए, आपको जो पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है? बार ग्राफ के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। किसके बारे में? बार ग्राफ के बारे में, ठीक है ना। ये देखिए लिखा है ना यहाँ, बार ग्राफ, यूज़ ऑफ बार ग्राफ, बार ग्राफ का यूज़, ठीक है ना। तो बार ग्राफ का यूज़ वैसे आपने 6 क्लास में भी पढ़ा था, जिसमें पिक्टोग्राफ था, बार ग्राफ था, ठीक है ना। तो पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, इनका हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? एक्चुअली में पिक्टोग्राफ या बार ग्राफ या डेटा को जब भी हम पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, तो उससे हमें फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये होता है कि देखिए, एक तो डेटा को जब हम पिक्चर्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपने क्लास 6 में किया था पिक्टोग्राफ के रूप में, याद होगा आपको, तो उससे हमारा क्या होता है, डेटा जो है इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है, मतलब समझने में हमें ज़्यादा आसानी होती है, और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने में भी ज़्यादा आसानी होती है। कैसे? अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा आपकी एक्सरसाइज का, जिससे आपको ये आसानी से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि बार ग्राफ में हम अपने डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बार के रूप में। बार माने कॉलम के रूप में, वर्टिकल कॉलम। ये देखिए यहाँ पे, ये जो है, ये वर्टिकल कॉलम एक, ये है आपका एक बार ग्राफ। ये देखिए, ये सारे जो है वर्टिकल कॉलम्स हैं आपके, ये आपके बार ग्राफ मतलब बार हैं। और ये देखिए, इसको दो एक्सिस, एक आपका ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया क्या, वाई एक्सिस, ठीक है ना। इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इसे क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। आपको पता होगा, आपने 6 क्लास में पढ़ा ही होगा, ठीक है ना। तो हम इन दोनों को मिला करके जो है अपने क्या करते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं ये बार के रूप में। ये एक बार हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, यहाँ 5 बार दिखाए गए हैं आपको, ठीक है ना। तो ऐसे ही चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको क्वेश्चन समझाते हैं, आपको ज़्यादा आसानी होगी क्वेश्चन समझने में, ठीक है ना। और वहीं से आपको ये सारे डाउट भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, यूज़ द बार ग्राफ, और फिगर इसका है 3.3। देखिएगा यहाँ पे यूज़ द बार ग्राफ लिखा है, और उसका फिगर जो है क्या है, 3.3। तो 3.3 कौन सा फिगर? ये वाला फिगर। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें लिखा है 3.3 को यूज़ करना है, और फिर हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फिलहाल हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, ए और बी। चलिए देखते हैं, ए में क्या लिखा है। लिखा है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, ठीक है। सबसे पॉपुलर पेट कौन सा है? तो ये वाला बार ग्राफ जो है 3.3, इसी को हमें देखना है, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं। यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया था ना, 2 एक्सिस होती है, एक एक्स और एक वाई। अपने डेटा को हम इस पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस, इस वाले पे यहाँ पे क्या दिया गया है, नेम दिए हुए, किसके, पेट्स के। देखिए डॉग है, कैट है, रैबिट है, हैमस्टर है, और फिर अदर्स है, ठीक है ना। ऐसे ही आपका जो है इधर वाई एक्सिस पे स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? स्टूडेंट्स, और उनमें नंबर लिखा हुआ है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है ना। दिख रहा होगा आपको। तो ये जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, और यहाँ पे ये जो लिखा ना, जैसे डॉग लिखा हुआ है, तो डॉग का जो बार ये कॉलम है, ठीक है ना, ये कहाँ तक गया है, कितने स्टूडेंट्स तक गया? ये देखिए यहाँ पे 8 स्टूडेंट तक गया ना, 8 पे जाके रुक गया है ना, ठीक है ना। तो 8 पे जाके रुकने का मतलब हो गया कि जो डॉग है आपका, ठीक है ना, वो 8 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स? 8 स्टूडेंट्स जो ऐसे हैं जिन्हें क्या पसंद है, डॉग्स पसंद है, ठीक है ना। उनको मतलब वो पेट के रूप में अपने घर पे डॉग रखे हुए हैं, ठीक है ना। ऐसे ही कैट्स का देख लीजिए, कैट्स का जो है आपका कितना है, कैट का 10 है, ठीक है ना। दिख रहा होगा ना आपको, ये कैट है, कैट का कितना है, 10। अब बाकी देखिए रैबिट है, हैमस्टर है और अदर है, लेकिन सबसे बड़ा जो है वो कॉलम कौन सा है, कैट का, ठीक है ना। तो जो सबसे बड़ा है, इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा पेट्स वही है,
और कितने स्टूडेंट्स के पास है, 10 स्टूडेंट्स के पास है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलर या फिर मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा हो जाएगा, आपका कैट हो जाएगा, क्योंकि उसी का कॉलम सबसे बड़ा है। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें जो बी पार्ट है क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज पेट। अभी मैंने आपको आंसर इसका पहले ही बता दिया, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास डॉग है पेट के रूप में, तो वो है आपके कितने, 8 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप लिख देंगे 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज पेट। जैसे मान लीजिए इसका अगर सॉल्व करना तो ऐसे लिखिएगा, क्वेश्चन 1 का ए पार्ट, ठीक है ना, और ए पार्ट में फिर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन है ना विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, तो आपका आंसर हो जाएगा द मोस्ट पॉपुलर पेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट इज़, क्या है वो, अभी आंसर बताया था ना मैंने, कैट। तो ये देखिए ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है ना। अब ऐसे ही मान लीजिए बी लिखना होगा, तो क्वेश्चन 1 का बी पार्ट, ठीक है ना। अब उसमें ऐसे लिखूंगा नहीं, अब मैं बता दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट, तो आप लिखेंगे देयर आर 8 स्टूडेंट्स विच हैज़ डॉग एज पेट्स, बस। ठीक है, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया।